आपकी चुगल किशोरी, जो रोज आपके लिए ऐसी ऐसी जानकारी लेकर आती है जिससे आपका दिन बन जाता है और आप भी हम पर खूब प्यार लुटाते हैं। आज अनुपमा में अनुज और अनुपमा दोनों की बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि मिलन का समय नजदीक जो आ गया है। तो वहीं अभिमन्यु के सामने अभीर का सच आ गया है, लेकिन शेरनी की तरह अक्षरा उससे लड़ जाती है। जबकि कुंडली भाग्य में शौर्य को प्रीता का प्यार करना पसंद आ रहा है, वो करण की तुलना प्रीता से कर देता है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में अनुपमा और अनुज दोनों की बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि मिलन का समय नजदीक आ गया है। ना तो दिन कट रहा है और ना ही रात कट रही है। बस यही सोच रहे हैं कि अगर मुलाकात हो गई तो क्या होगा, क्या बात होगी भी या नहीं, या फिर एक दूसरे को मुंह फेर कर निकल जाएंगे। अब दोनों के मन में बेचैनी जरूर है, लेकिन दोनों ही जानते हैं कि वो आज भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे को सामने देखकर कहीं पिघल ना जाएं। आज होता यह है कि अनुपमा के घर पर आज भी डिम्पी का कार्यक्रम जारी है। डिम्पी को बुरी साबित करने पर तुली हुई है, लेकिन अनुपमा कहती है कि डिम्पी एक अच्छी लड़की है और एक बार तो सभी को डिम्पी पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अब वनराज कहता है कि अनुपमा सही कह रही है, क्योंकि जब बच्चों को हमारी बात माननी ही नहीं है तो समझाकर भी क्या फ़ायदा। समर अनुपमा से कहता है कि जब आपने मेरी जिम्मेदारी लेने से मना किया तो मैं टूट गया कि मेरी मम्मी कैसे मेरी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, क्या मैं इतना बुरा हूँ। लेकिन अब समझ आ रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए ही ये सही कर रही हैं। समर कहता है कि किसी का आशीर्वाद मिले या ना मिले, लेकिन शादी तो मैं डिम्पी से कर रहूँगा। अब अनुपमा भी समर का साथ देती है, लेकिन भड़क जाती है। वो कहती है कि आज भी तू मेरा विरोध ही कर रही है, डिम्पी सही लड़की नहीं है। इसके बाद सभी लोग अनुपमा से विदा लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बरखा अंकुश से लड़ रही है क्योंकि वो अनुज और अनुपमा को बुला रहा है। वो कहती है कि गधे हो क्या तुम, जो दोनों को एक ही समय पर मिलने बुला रहे हो। अब अंकुश कहता है कि दोनों का एक ही समय पर मीटिंग में होना ज़रूरी है। अब बरखा को डर सता रहा है कि अगर दोनों मिले और आपस में पास आ गए तो सारा घर और जायदाद हाथ से निकल जाएगी। अब बरखा अपना गुस्सा माया पर निकाल देती है और उसे फ़ोन करके कहती है कि तुमसे एक काम नहीं हुआ। तो माया कहती है कि तुम कौन सा अपने पति को मना पाई। अब लड़ने के बाद बरखा फैसला करती है कि वो अनुज के साथ साये की तरह रहेगी और दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। अब देखना होगा कि ये दोनों जंगली बिल्लियां अनुज और अनुपमा को दूर करने के लिए क्या नया करने वाली हैं। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में जिस घड़ी का इंतजार सभी लोगों को था, वो आखिरकार आज आ ही गई। अरे भाई, अभिमन्यु को पता चल गया है कि अभीर उसी का बेटा है। अब ये सुनकर अभिमन्यु शेर बन जाता है और सीधा अक्षरा पर दहाड़ता है, लेकिन अक्षरा भी अभिमन्यु की हर बात का जवाब दुगनी चोट के साथ देती है। दे भी क्यों नहीं, जब जरूरत थी और अक्षरा ने सच बताना चाहा था तो अभिमन्यु ने फोन तक उठाने की जहमत नहीं की थी। आज के एपिसोड में होता ये है कि अभिमन्यु कल रात की गलती के लिए आरोही से माफ़ी मांगता है, लेकिन मंजरी अभिमन्यु को टोक देती है और सवाल करती है कि हो क्या रहा है, क्या बात है जो तुझे परेशान कर रही है। अभिमन्यु भी चुपचाप माँ की गोद में सर रख कर रोने लगता है, लेकिन पता नहीं पाता कि वो अभीर के जाने से दुखी है। मंजरी समझ जाती है और कहती है कि अभीर का जाना मुझे भी खल रहा है, लेकिन वो अभीर अब हमारा नहीं है, उसे हम रोक नहीं सकते। वो कहती है कि अभीर के चक्कर में तूने रूही पर ध्यान देना बंद कर दिया है। अब मंजरी को भी महसूस होता है कि अभीर में कुछ तो है जो उसे परिवार से जोड़ा हुआ महसूस कराता है। उधर अभिनव अक्षरा को वो चिट्ठी देता है जो अभिमन्यु ने अभीर के लिए लिखी है। वो लेटर अभीर को दे देती है। अब अक्षरा खुद लेटर पढ़कर अभीर को सुनाती है, लेकिन खुद ही इमोशनल हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ फ़ोन की रिकॉर्डिंग के जरिए अभिमन्यु को अभीर का सच पता चलता है। वो बेचारा भागा भागा अस्पताल जाता है, लेकिन उससे पहले ही अक्षरा अभीर की फाइल लेकर रफूचक्कर हो जाती है, लेकिन अभिमन्यु उसे भी दबोच लेता है। वो अक्षरा से फाइल मांगता है, लेकिन अक्षरा फाइल नहीं देती। अक्षरा खुद अपने मुंह से सच कबूल लेती है। वो कहती है कि जन्म देने से कोई पिता नहीं बन जाता, उसके असली पिता अभिनव हैं और वही रहेंगे। अगर तुम चीज़ों को बदलने की कोशिश करोगे तो वो मैं होने नहीं दूंगी। वहीं कुंडली भाग्य में शौर्य सुधरता जा रहा है, वो भी प्रीता के प्यार की वजह से। शौर्य खुद को समझ नहीं पा रहा है कि वो प्रीता की बात आखिर मानने को राजी क्यों हो जाता है। जैसे ही शौर्य घर पहुंचता है तो सामने उसको करण दिख जाता है।
अब शौर्य को बाहर से आता देखकर करण का दिमाग ठनक जाता है, क्योंकि निधि ने तो उससे कहा था कि शौर्य अपने कमरे में सो रहा है। अब राखी वहां आती है और शौर्य की चोट को देखकर परेशान हो जाती है। राखी करीना बुआ से कहती है कि शौर्य पर बार बार कोई न कोई मुसीबत आ रही है और हमें ग्रह शांति की पूजा शौर्य के लिए रखवानी चाहिए। हालांकि करण राखी से कहता है कि शौर्य को पूजा की नहीं बल्कि तमीज़ की ज़रूरत है। अब करण के शब्दों से शौर्य को गुस्सा आता है और वो कहता है कि आप कैसे पिता हैं, आपसे ज़्यादा ध्यान तो मेरा राजवीर की मौसी रखती है, जबकि हमारा उनसे कोई रिश्ता तक नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर संजीव पलकी से कहते हैं कि उन्हें बानी लूथरा की देखभाल के लिए लूथरा के घर जाना होगा, जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता है। पलकी शुरू में तो हिचकिचाती है, लेकिन डॉक्टर संजीव उसे विश्वास दिलाता है कि वो परिवार को बहुत अच्छे से जानता है और वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगी, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट को झटका कर सई सत्या के पास निकल जाएगी और विराट गुस्से में सई पर लांछन लगा देगा कि उसका और सत्या का चक्कर चल रहा है। ये बात सई को बर्दाश्त नहीं होगी। पहले तो लगा था कि सई वाकई विराट से शादी के लिए हाँ करने के लिए उसे बुला रही है, लेकिन वो तो प्लान बी पर काम कर रही थी। होता यह है कि विराट पत्रलेखा से भीख मांगता है कि वो उसे तलाक दे दे। वो कहता है कि वो अपनी बची कुची जिंदगी अपने प्यार यानी सई के साथ गुजारना चाहता है। अब पत्रलेखा भी तंग आकर विराट को तलाक देने के लिए राजी हो जाती है। अब खुशी के मारे विराट तो पत्रलेखा को गले लगा लेता है, जिसके बाद सई के बुलाने पर भी वो निकल जाता है उससे मिलने के लिए। और बाकी का हंगामा हम आपको बता चुके हैं। अब सई सत्या से शादी करने का मन बना चुकी है। हालांकि विराट उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन सई इस बार रुकेगी नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।